राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक कहानी की जिसका नाम है बिहारी जी की कृपा। बीकू नाम का लड़का रेलगाड़ी में साफ सफाई करके उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे से सफाई करते करते उसको एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी निक्कर की जेब में डाल लिया। वो इस इंतजार में था कि कब गाड़ी रुके और कब मैं इस पर्स को खोलकर देखूं कि इसमें कितने पैसे हैं और उन पैसों से मैं अपने घर के लिए कुछ राशन और बीमार पिता के लिए दवाई लेकर जाऊं। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वह जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर जल्दी जल्दी उस पर्स को खोलकर देखने लगा। पर्स को देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर्स की पिछली जेब में अचानक उसको किसी भगवान की तस्वीर नजर आई। तस्वीर को देखते ही जैसे उसके शरीर में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। ये आंसू पर्स में कुछ ना मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर थे। बहुत हिम्मत करके वो वहां से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ। चलते चलते वह सोचने लगा कि आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है, माँ भी भूखी है, बहन की पेट में भी अन्न का एक दाना नहीं गया, बीमार पिता को भी दवाई खाने से पहले कुछ खाना था। यही सोचते सोचते वह गली की नुक्कड़ पर पहुंचा। नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी। शादी में बचा हुआ खाना वहां का सेठ लोगों को बांट रहा था। तो बीकू भी लाइन में लग गया। उसको भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने के लिए मिले। उसकी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। घर जाते ही उसने ये खाना अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ देखो आज मैं कितना खाना लाया हूँ। माँ कहती है बेटा ला, तेरी बहन भूख के कारण सुबह से रो रही है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और तेरे बीमार पिता को भी कुछ चाहिए खाने के लिए। बीकू हैरान था कि जो सेठ उसको देखकर नाक मुंह सिकोड़ता है आज उसने मुझे खाने को क्यों दे दिया। तभी उसने जेब में से पर्स निकालकर उस तस्वीर को देखा और उसका धन्यवाद किया कि शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है। माँ ने कहा कि ये खाना तो कल पूरा दिन चल जाएगा। अगले दिन भी बीकू फिर काम के लिए निकला। स्टेशन पर पहुंचते ही वह गाड़ी में चढ़ने लगा। तभी एक बीमार और बूढ़ी औरत उसको कहने लगी कि उसके लिए टिकट ले आओ, मेरे पैर में चोट लगी है। बीकू बोला हाँ हाँ माँ जी, मैं ला दूंगा। उसने उसको 500 का एक नोट दिया और बीकू जट से टिकट लेने के लिए चला गया। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी तो बीकू भागा भागा आया। रेलगाड़ी की खिड़की से ही उस बूढ़ी औरत को उसने टिकट पकड़ा दिया, लेकिन बाकी पैसे उसके हाथ में ही रह जाते हैं। तो बूढ़ी औरत उसको खिड़की से इशारा करती है बाकी तू रख ले। बाकी 275 रुपए बचे थे। बीकू हैरानी से हाथ में पकड़े हुए पैसों को देखता। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वो गाड़ी में ना चढ़कर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में उसने एक हफ्ते का उन पैसों से राशन ले लिया और माँ को देखकर बोला देखो माँ, आज तो खूब कमाई हुई है, ये एक हफ्ते का पूरा राशन है। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसने जेब में से फिर वही भगवान को निकाल कर देखा और कहा कि ये सब चमत्कार आपके कारण ही हो रहा है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तभी उसने जेब में से तस्वीर को निकालकर अपनी माँ को दिखाया और कहा कि माँ ये कौन से भगवान हैं। माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि वह तो इतना राशन देखकर बहुत खुश हो रही थी। बीकू ने देखा कि माँ नहीं देख रही तो उसने पर्स अपनी जेब में ही रख लिया। फिर एक दिन जब वो रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था
और सीटों के नीचे सफाई कर रहा था, तभी 8-10 लोग वही तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। भिखू उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला कि माताजी ये कौन है और आप ये क्या भजन कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। तो वो औरत कहती है कि ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं, जो भी इनकी शरण में जाता है बांके बिहारी उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये वृंदावन के मालिक ही समझ लो। भिखू जेब में से उस तस्वीर को निकालकर उस माताजी को दिखाता है कि ये बांके बिहारी जी हैं। तो वह कहती है, हाँ बेटा, ये बांके बिहारी जी ही हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। तो भिखू की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह कहता है कि मैंने भी वृंदावन जाना है, क्या मुझे लेकर जाओगे? तो माताजी कहते हैं, ये गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, चलो तू मेरे साथ ही चल। भिखू को अपने पीछे अपनी माँ और बहन की खाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि बिहारी जी ने तब तक के लिए तो उनका इंतजाम कर ही दिया था। भिखू माताजी और 8-10 लोगों के साथ चल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही वे लोग अपने रास्ते चल पड़े। भिखू को कुछ भी नहीं पता था कि वे कहाँ जाए, बिहारी जी कहाँ रहते। तो वे लोगों को बिहारी जी की तस्वीर को दिखाता हुआ कहता है कि ये बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो वृंदावन के लोग उस पर हंसते हुए कहते हैं कि ये वृंदावन उनका ही है, ये हर जगह रहते हैं। फिर वह कहता है कि उनका घर कहाँ है। तब एक सज्जन पुरुष भिखू को मिला और कहने लगा कि चलो मैं तुझे बिहारी जी के पास लेकर जाता हूँ। तब उसको बिहारी जी के मंदिर लेकर गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भिखू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह दूर से ही बिहारी जी को देखकर निहाल हो गया। उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। आंसू के कारण उसकी आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली धुंधली आने लगी। तभी मंदिर की लाइट चली गई। आंखों में धुंधलापन के कारण और लाइट न होने के कारण भिखू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको अपने पास एक तेज रोशनी नजर आई और उसको लगा कि उसका हाथ कोई खींच रहा है। जब उसने ध्यान से देखा, एक छोटा सा बालक उसको खींचकर कह रहा है, भिखू तुम आओ मेरे साथ। वो बालक उसको एक कोने में ले जाकर कहता है कि अब आए हो, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। भिखू कहता है, तुम कौन हो? घबराहट के कारण भिखू से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं वही हूँ जिसको तू अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन से बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आज तुम आए हो, अब ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। भिखू से कुछ भी बोला ना गया और मन में सोचने लगा कि मैं यहाँ रह जाऊंगा तो मेरे माता पिता और छोटी बहन का क्या होगा। बिहारी जी उसके मन की मंशा को समझ गए और कहने लगे, तू इनकी चिंता मत कर। वहाँ पर एक सेठ को जिस बस्ती में तेरे माता पिता रहते हैं मंदिर बनाना था, उन्होंने उस झोंपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का घर बना कर दे दिया है और साथ में खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। तो उनकी चिंता मत कर, अब तू यहीं रह, अब से तू मेरा सखा है। वह कहता है, मैं यहाँ कहाँ रहूंगा। तो बिहारी जी बोले, आज से तू बाहर फूलों की माला की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथों के बने फूलों की माला ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। भिखू को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो आंखों में आंसू की धारा बहाता हुआ बिहारी जी के पांव में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहां नहीं थे। वह तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर भिखू धन्य धन्य हो उठा और बिहारी जी को एकटक निहारता रहा और मन में बोलता रहा, बांके बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।